So good morning everyone, and this is the first lecture of your class. एंड टैली में हम लोग सीखने वाले हैं आज। और ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि बर्रा का पॉपुलर कोचिंग है, जो कि यहाँ पर कानपुर में है, और आप लोगों को ये एक मिशन 2000 के जरिए कई सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टैली कोर्स को सिखा रहा है, जिसमें कि वो सभी स्टूडेंट्स जो घर बैठे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं कोविड की वजह से, वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज है 14 जून, फर्स्ट क्लास 11 बजे का बैच, एंड आप सभी का स्वागत करते हैं हम ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों को बता दें कि ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक टैली का बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो कि आगे जाके जॉब ओरिएंटेड होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी जॉब करना चाहेगा उसे जरूर ये कोर्स सीखना पड़ता है आगे जाकर के, ताकि उसकी जो लाइफ है वो एक जॉब ओरिएंटेड लाइफ बन सके, ताकि वो आगे जाके किसी एटलीस्ट किसी एक शॉप में, किसी मॉल में, किसी अच्छी अच्छी सी कंपनी में अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम कर सके। और टैली अकाउंटेंट जो होते हैं उन्हें अकाउंटिंग आनी चाहिए। वैसे तो वैसे तो लोग कहते हैं कि अकाउंट्स आना चाहिए, जो कि लोग कॉमर्स साइड के हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग इतना बेसिक से सिखाएंगे आपको, इतनी सारी चीजें और इतनी अच्छी चीजें सिखाएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमें मैथ या फिर कॉमर्स वाला कुछ इश्यू हो रहा है। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट्स माइक पे क्लिक कर रहे हैं, माइक ऑन नहीं होता है, बिकॉज माइक ऑन कर देंगे तो आवाज कुछ ज्यादा होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं एक ही टाइम पे। अगर हम माइक ऑन करने की परमिशन देंगे तो आवाज होने की वजह से हो सकता है पढ़ने में डिस्टरबेंस हो। तो आप लोगों को माइक को ऑन करने का बिल्कुल भी अलाउंस नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ सुनना है, स्क्रीन देखना है। हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे और स्क्रीन दिखाएंगे और बताएंगे सब कुछ। तो आप लोगों को बोलना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सुनना है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप चैट में बोल सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। वैसे ये पहली क्लास है। आइए आप लोगों को बताते हैं कि टैली में आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा, टैली में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। आखिर हम लोग ये जो सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या ऐसा टॉपिक है जो हम लोग सीखने वाले हैं, टैली में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बता दें स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों को ये क्लास मिल रही है, उस इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट है जो कि आप इंटरनेट पे जाकर के, गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, www.omitech.org। जब आप इंटरनेट पे जाकर के www.omitech.org अपने मोबाइल से भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, जो कि ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको फ्री टैली का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वेबसाइट है। और ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी आ जाएगी। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, आप लोगों को हमारे बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को सबसे नीचे लास्ट में जाना है, जहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स, अपडेट्स यहाँ मिलते हैं। सबसे लास्ट में जो एक एरिया है, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट, हमारे यूजफुल लिंक, जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जिनके पास कोई चीज नहीं होगी, वो सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा उनको। जिनके पास टेलीग्राम नहीं होगा, जिनके पास एनीडेस्क सॉफ्टवेयर नहीं होगा, टेली सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उन सबको एक स्पेशल लिंक दिया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को अबाउट फ्री टैली कोर्स एंड सिलेबस, यहाँ पर देखिए आपको फ्री टैली कोर्स के बारे में एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको जाना होगा और जा करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, अबाउट फ्री टैली कोर्स एंड सिलेबस। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा।
जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और आपको ये चीज बताई जाएगी कि ये कोर्स कितने टाइम का है, इसका कितना चार्ज होता था, बट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ। ये आपको बिल्कुल फ्री में ये टैली का कोर्स सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको डेली 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें आपको डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी आगे चल के मिलेगा, नोट्स, असाइनमेंट, लेक्चर, वीडियो सब कुछ मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस की। टैली का जो सिलेबस है वो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है, 2 से 3 महीने का कोर्स होगा ये। सबसे पहले मॉड्यूल 1 सिखाया जाएगा। आपको अगर हम मेन बात बता दें तो मॉड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है, अबाउट टैली, अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। अकाउंटिंग कितने टाइप से होती है, अकाउंटिंग के फायदे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, लेन देन क्या होता है, और अकाउंटिंग करने के क्या नियम है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें लिखी तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको मेन हम बातें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं और वो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आपको ये रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे कि रूल्स क्या होते हैं टैली में। डेबिट और क्रेडिट को समझने के जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। एंट्री करने के लिए कौन कौन सी तरह की एंट्रियां होती हैं, परचेज होता है, सेल होता है, जो कि मार्केट में होता है, परचेज सेल, पैसे देना पैसे लेना, हर तरह के लेन देन के बारे में सिखाया जाएगा, बैंक के लेन देन के बारे में सिखाया जाएगा, बिजनेस का कैपिटल के बारे में सिखाया जाएगा, बिजनेस की एसेट्स के बारे में बताया जाएगा। और बहुत से ऐसे लेन देन है जो आपको इसमें सिखाए जाएंगे, जब सामान की वापसी होती है, गुड्स वापसी होती है तो कैसे एंट्री करते हैं। और बिजनेस के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा कि बिजनेस में कैसे मेंटेन किया जाता है एंट्रियों को, कैसे उसमें एंट्रियां फीड करी जाती हैं कॉपी पे और टैली पे भी, दोनों तरीके सिखाया जाएगा। बट पहला जो होता है वो मैनुअल अकाउंटिंग होता है। तो मैनुअल माने होता है किसी चीज को अपने हाथों से कॉपी पे करना। तो अगर जिसे टैली सीखनी है तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो टैली सीखने से पहले उस चीज को कॉपी पे करना सीखेगा, उसे रजिस्टर पे करना होगा और ये सीखना होगा कि एंट्री करते कैसे हैं, एंट्री रजिस्टर्स पे कैसे करी जाती थी पहले, जैसे मुनीम लोग करते थे। तो पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर नहीं होते थे तब भी अकाउंटिंग होती थी, तब कॉपियों पे होती थी, तो रजिस्टर मेंटेन होते थे। इसी तरह से आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, हर तरह के बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कितना लॉस कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट देखना आपको बताया जाएगा, बनाना बताया जाएगा। तो ये सारी बातें मैनुअल अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 में है। मॉड्यूल 2 में भी क्या है, मॉड्यूल 2 कंप्यूटर अकाउंटिंग है। कंप्यूटर का मतलब होता है आप टैली सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। टैली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग करने का, और जितने भी बिजनेस हैं वो किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ही अपना अकाउंट मेंटेन कराते हैं। तो टैली में लेजर ग्रुप अकाउंट खोलना ये सिखाया जाएगा, इंपॉर्टेंट लेजर उनके ग्रुप पढ़ाए जाएंगे, वाउचर्स पढ़ाए जाएंगे, टैली के बारे में आपको ये बताया जाएगा कि टैली की स्क्रीन कैसे दिखती है, अंदर आप उसमें कंपनी बनाओगे, कंपनी डिलीट करोगे, जिसमें काम किया जाता है उसको कंपनी बोलते हैं। एंट्री करना, एंट्री कैसे करोगे, कैसे बिल बनाओगे, कैसे कैसे परचेज के बिल बनाओगे, कैसे सेल के बिल बनाओगे, कैसे रिपोर्ट अलग अलग देखोगे, आगे चल के आपको रिपोर्ट देखना सिखाया जाएगा, जो कि मेन रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस की होती है। तो ये बहुत ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डे 1 में समझ में नहीं आएंगे शायद, लेकिन आपको बताना बिल्कुल मेरा परम कर्तव्य है कि हम आपको बताएं कि आपको आगे चल के टैली में क्या क्या सिखाया जाएगा। मॉड्यूल 3 में स्टॉक मेंटेन सिखाया जाएगा। मॉड्यूल 2 में बिल्कुल भी स्टॉक नहीं था, लेकिन मॉड्यूल 3 में क्या होगा, स्टॉक मेंटेन सिखाया जाएगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक माने होता है इन्वेंट्री, गुड्स कितना आया क्या है, कंप्यूटर है कि लैपटॉप है कि टीवी है कि फ्रिज है कि क्या है, कितना सारा जो स्टॉक मेंटेन होता है। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन का स्टॉक होता है, किसी गोदाम में बहुत सारा स्टॉक होता है, तो स्टॉक मेंटेन करना आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपको परचेज की बिलिंग, जिससे कि आपको परचेज की बिलिंग, सेल की बिलिंग, इनवॉइस बनाना, बिल काटना, डिस्काउंट काटना, सारी चीजें जो कि एक अकाउंटिंग की जॉब में यूज होती है वो सिखाई जाएंगी। इसमें अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, और आप लोगों को डिस्काउंट के कॉलम मेंटेन करना, इनवॉइस में अगर कोई चीज फ्री में देनी है तो कैसे दी जाती है, कैसे उसका ऑप्शंस को ऑन किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। सैलरी पेबल, जब सैलरी हमें किसी को पे करनी होती है तो बड़े से स्टाफ को सैलरी देनी है तो किस तरीके से हम आपको सैलरी देते हैं, किस तरीके से सैलरी वाली एंट्रियां करते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा।
इनवॉइस की प्रिंटिंग कैसे होगी, आप बिल निकालेंगे किसी जगह पे, किसी शॉप में जब बिलिंग का काम होता है तो बिल बहुत सारे प्रिंट आउट देने होते हैं, तो प्रिंट आउट कैसे होता है, इनवॉइस का बिल कैसे निकलता है, इनवॉइस की प्रिंटिंग कैसे होती है, और ये सारी बातें जो एक अकाउंटिंग की जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हम बहुत ही कम शब्दों में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इसमें स्टॉक मेंटेन करना, बिल मेंटेन करना सिखाया जाएगा। ठीक है, मेन आपका ये स्टॉक मैनेजमेंट होता है। अगला है मॉड्यूल 4, जिसमें आपको जीएसटी के कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे, क्योंकि बिना जीएसटी किसी बिजनेस में बिल नहीं कटता है। अगर किसी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है उसका जीएसटी में, तो उसे अपने बिल बनाने होंगे और बिल में जीएसटी भी काटने का उसको अधिकार होगा, मतलब कि टैक्स काटने की एंट्रियां। तो आगे चल के आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी के कुछ रूल्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी, और जीएसटी में कैसे बिल कटते हैं, किस तरीके से जीएसटी के साथ बिल को बनाया जाता है, जीएसटी को काटने के लिए क्या किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको अगर पूरे कोर्स की अच्छी सी डिटेल लेनी है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप आराम से इस वेबसाइट पे जा सकते हो, जिस वेबसाइट का नाम है www.omitech.org। ठीक है, ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इसमें आपको जा करके पूरा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, जीएसटी कैसे कटते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट बनती है, किस तरीके से जीएसटी के अलग अलग हमें टैक्स की एंट्रियां करनी होती हैं, ये सारी चीजें जीएसटी में सिखाएंगे। मतलब स्टार्टिंग से जीरो से लेकर के शुरू करेंगे, और 2-2.5 महीने का जो कोर्स है उसमें आपको पूरा जीएसटी के कॉन्सेप्ट तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आगे तक जाएंगे, ताकि आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से सीख सको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, और आप लोग इसके सीखने के लिए, इसकी लर्निंग के लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए कोई फीस पे नहीं करनी है। आप लोगों को सिर्फ मन लगा के पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। मैनुअल अकाउंटिंग, पहले कॉपी पे अकाउंटिंग करना सिखाएंगे, कंप्यूटर अकाउंटिंग फिर आपको टैली पे अकाउंटिंग करना सिखाएंगे, और स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, स्टॉक बनाना है, स्टॉक में किस तरह से किलोग्राम में आटा है, दाल है, चीनी है, किसी अगर मॉल में गए तो वहां बिल कैसे बनते होंगे, वहां का स्टॉक कैसे मैनेज किया जाता होगा, ये सिखाया जाएगा। फिर जीएसटी कैसे कटते हैं, जीएसटी पे बिल कैसे बनते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। प्रिंटिंग भी इसकी सिखाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सिलेबस समझ में आ गया होगा। 2 से 3 महीने का कोर्स, एक टैली जिसको कुछ नहीं आता है टैली में, उसके लिए तो बिल्कुल 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, उसे सीखने के लिए। क्योंकि ये ऑनलाइन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट अगर आप इसको ऑनलाइन ना सीखते, इसको आप ऑनलाइन के अलावा यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर के सीखते, तो इसका यहाँ का कोर्स का पैकेज सिर्फ आपको 3 से 6 महीने का कोर्स आपको यहाँ पे 3,000 और 6,000 के कोर्सेज में मिलता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब सिलेबस के बाद चलते हैं टॉपिक पे, कि हम लोग आज से पढ़ना जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको आज हम पढ़ाना शुरू करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। ये तो हो गया सिलेबस, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैनुअल अकाउंटिंग से शुरुआत करेंगे। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है, टैली क्या होती है, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टैली क्या होती है, क्या हम लोग टैली सीखने जा रहे हैं या फिर हम लोग अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने यही रहेगा कि आप टैली के बारे में क्या जानते हैं। तो व्हाट इज टैली। तो यहाँ पर आपको टैली के बारे में स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए टैली में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। लेकिन टैली में काम करने से पहले हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। मतलब कि आपको टैली सीखनी है तो पहले अकाउंटिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो काम होता है वो अकाउंटिंग का ही काम है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग क्या है। उसके पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जितनी बेहतर आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी उतनी ही बेहतर आपको टैली भी समझ में आएगी। इसलिए अगर आप टैली सीखने की उम्मीद से यहाँ पर आए हो और आपको अगर टैली सीखना है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको सारी चीजें बहुत ही ध्यान से सीखनी होंगी, सुननी होंगी। और इसलिए टैली में काम करने से पहले हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि टैली जो है
टैली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसमें कंप्यूटर पे काम करना होता है, और हम आपको डे वन से कंप्यूटर नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपको 2 दिन के अंदर सीधे कंप्यूटर पे ले जाएंगे। आज जो लेक्चर है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है, उसमें अकाउंटिंग का काम होता है। अकाउंटिंग का काम हमें अगर सीखना है तो पहले अकाउंटिंग कॉपी पे करनी होगी, तब जाके तो हम टैली पे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो बिजनेस में होने वाले लेन देन को नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग होती कहाँ पे है? अकाउंटिंग होती है बिजनेस में। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, वो बिजनेस है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बिजनेस में जितने भी लेन देन है, मतलब खरीदारी और बिक्री, पैसे देना और पैसे लेना, इन्हीं को लेन देन बोलते हैं। लेन देन मतलब कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना पैसा दिया है, कितना पैसा लिया है, लेन देन को लिखना, नियम के अनुसार लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द पे जोर दिया जाएगा, नियम के अनुसार लिखना ही व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो आपको रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे, आपको लिखना सिखाएंगे कि एंट्री लिखी कैसे जाती है, लेकिन नियम के अनुसार। अब बात करते हैं कि आपको नियम सीखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस में जितनी भी परचेज, दुकानदारी में क्या होता है, परचेज होती है, सेल होती है, खरीदारी होती है, बिक्री होती है, और पैसे का लेन देन, पेमेंट देना होता है या पेमेंट लेना होता है, या अन्य कोई लेन देन जैसे बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, या माल की वापसी होना, तो अन्य प्रकार के कई लेन देन है, उनका नियम के अनुसार ब्यौरा रखना ही अकाउंटिंग है। नियम, आपको यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार, यहाँ पर नियम बताया गया, यहाँ पर नियम बताया गया, तो ये नियम क्या है ये आपको मेन सीखना है, नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार हमें सीखना है अकाउंटिंग को, ठीक है। अकाउंटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? अकाउंटिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं, ऑन पेपर, ऑन सॉफ्टवेयर, मतलब कि कॉपी पे और कंप्यूटर पे। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कंप्यूटर पे सीखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे ये कंप्यूटर सीखोगे तो आपको टैली सीखने की जरूरत होगी, और कॉपी पे बात करें तो आप उसको ऑन पेपर बोलते हैं, मतलब कि मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल माने आपको खुद से करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको अकाउंटिंग खुद से करनी होगी कॉपी पे, और 2 दिन बाद आप तुरंत टैली पे सीखने लगेंगे। और 2 दिन की बात है जिसमें आपको अच्छे से रूल सिखाए जाएंगे, अच्छे से ये बताया जाएगा कि टैली क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में कैसे हमें क्या करना चाहिए। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के फायदे क्या है। बिजनेस में अकाउंटिंग के तो बहुत फायदे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है यहाँ पे आपको ये बताने जा रहे हैं। जब भी हम किसी बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस को इसलिए करते हैं ताकि हमारी कमाई हो सके, और वहां पे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है हम ये देख सकें। तो पहला फायदा, प्रॉफिट और लॉस को देख सकते हैं। कितनी इनकम है बिजनेस में इस बात को देख सकते हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में इस बात को देख सकते हैं। तो हमारे पास हमारे बिजनेस में कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, कितना उससे प्रॉफिट है, इन सब की जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा यह है कि अगर कोई बिजनेस है तो वहां पे मेरे पास कितनी एसेट्स है। कितनी एसेट्स का मतलब यहाँ पर संपत्ति से है। मतलब मेरे पास, आपने डायलॉग सुना होगा, बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? माँ है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है उसको मेन समझिए, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, ये सब संपत्ति होती है। तो बिजनेस में भी हमारे पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने फैन है, कितना एसी है, कितना कूलर है, कितना पैसा लेना है, कितना बैंक अकाउंट में पैसे हैं, कितना मेरे पास तिजोरी में पैसे हैं, कितना हमारे गल्ले में पैसे हैं, वो सब एसेट्स में आती है। मेरे पास अगर कोई बिजनेस में यहाँ पर लैपटॉप है तो वो मेरी संपत्ति है, कोई कंप्यूटर है तो वो मेरी संपत्ति है। तो बिजनेस में कितनी एसेट्स है ये पता चलता है। और बिजनेस पे कितना ऋण है, ऋण का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां, लायबिलिटी का मतलब होता है कितना हमें कर्ज है जो देना है, कितने लोगों को पैसे देना बाकी है, या किस किस जगह पे हमें पैसे देने हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो बिजनेस में कितना लेना है और कितना देना है, इन दोनों बात की जानकारी हमको मिल जाती है अगर हमने अकाउंटिंग करके रखी है। तो अगर हम लिख के रखेंगे तो हमको याद भी रहेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि हमने किसको देना है, किसको देना है या किसको लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग क्या होता है। टैली क्या होता है? टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग करी जाती है। टैली सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग सीखनी थी। अकाउंटिंग, अब हमने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग क्या होती है। बिजनेस में होने वाले लेन देन को लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, लेकिन नियम के अनुसार, ध्यान रखिए बच्चों,
नियम के अनुसार लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। लेन देन को नियम के अनुसार लिखना ही अकाउंटिंग है। लेन देन क्या है, थोड़ा इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि लेन देन क्या होते हैं। अगली स्लाइड, लेन देन क्या है। तो यहां पर लेन देन को सीधे सीधे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस में होने वाली ऐसी घटना जिससे बिजनेस में फाइनेंशियली प्रभाव पड़े, मतलब पैसा आए या पैसा जाए, मतलब धन मेन होता है ना, धन से लेना देना होता है। अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो ये प्लस हो रहा है, पैसे पैसे कम हो रहा है तो माइनस हो रहा है। तो यहां पर मेन है फाइनेंशियली पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए। लेन देन का मतलब है बिजनेस में अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ आया है तो कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है, पैसे जाएंगे। सेल कर रहे हैं, कुछ बेचा है तो कुछ ना कुछ आएगा, पैसे आएंगे। पेमेंट दे रहे हैं तो पैसे जाएंगे, पेमेंट ले रहे हैं तो पैसे आएंगे। यही लेन देन होता है। लेन देन का मतलब लेन देन, पैसों का लेन देन। यहाँ पे उस लेन देन की बात नहीं हो रही गेहूं दिया चावल लिया, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है लेन देन की, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, बोलना बंद कर दिया था इसलिए वॉइस आना बंद हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग को देना है, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। अभी देखिए इस समय आधे घंटे से ज्यादा का टाइम बीत चुका है। 11 बजे की जो क्लास थी, आपको बता दें कि यहाँ पर क्लास का जो तरीका है वो ये होगा कि डेली हम लोग पहले आधे घंटे पढ़ेंगे और आधे घंटे के बीच में एक छोटा सा 5 सेकंड का ब्रेक होगा जिसमें कि आपकी क्लास बंद होगी और फिर से चालू हो जाएगी, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी 2 सेकंड के अंदर वापस आ जाना होगा, ठीक है। इसमें आपको फिर से आईडी और फिर से पासवर्ड डालना होगा। आईडी डालते ही नीचे नाम डालने का ऑप्शन आता है, हो सके तो नाम भी डाल दिया करो ताकि आप लोग के नाम भी आ जाया करें जिनके मोबाइल आते हैं, मतलब कि जिनके मोबाइल के नाम आते हैं उनके नाम आने लगे। इंसानों के नाम चाहिए हमको, ठीक है, तुम लोग के मोबाइल के नाम नहीं देखने हमको, ताकि हम नाम से भी आप लोग के अटेंडेंस मेंटेन कर सके। और आप लोग तुरंत आ जाइएगा, जैसे ही आपकी जो स्क्रीन जाएगी हम यहाँ से मीटिंग फिर से चालू कर देंगे। आपको फिर से आईडी और पासवर्ड डाल के 2 से 5 सेकंड के अंदर वापस आना है। अगर आप चाहते हो आपकी क्लास मिस ना हो तो लौट के आ जाना। और रोज ये 30 मिनट के बाद बीच में एक ब्रेक जरूर होगा, ठीक है, और फिर से 30 मिनट के लिए क्लास चालू होगी। तो टोटल 1 घंटे की क्लास होगी और आधे घंटे के बाद बीच में क्लास बंद होगी। आपको रोज ऐसे हम बताएंगे बेटा अब हम क्लास को बंद करने जा रहे हैं और फिर से चालू करने जा रहे हैं, तो फिर से आईडी पासवर्ड डालना है और आईडी पासवर्ड डाल के वापस आना है। और अगर आईडी पासवर्ड डालते हो तो आईडी डालते समय नीचे एक खाली बॉक्स आता है, उसमें अपना नाम भी डाल दिया करो। मोबाइल का नंबर, आपका मोबाइल का नाम आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के मोबाइल के नाम आ रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे आपको ट्रैक कर पाएंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम जरूर डाल दिया करें। तो चलिए इस क्लास को हम बंद करने जा रहे हैं और फिर से आप लोग लौट के आइए 2 से 5 सेकंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।